बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर किसी इंसान ने आज ये फैसला कर लिया कि मैंने आज के बाद सिर्फ और सिर्फ सब्जियां खानी हैं और कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं खानी जिसका ताल्लुक किसी भी जानवर से हो, तो उसको हम वेजन डाइट कहते हैं। लेकिन अगर किसी ने ये फैसला किया कि मैंने सिर्फ सब्जियां खानी हैं लेकिन वो अंडा और दीगर चीज़ें डेयरी वगैरह की इस्तेमाल कर रहा है, तो उसे हम वेजिटेरियन डाइट कहते हैं। थोड़ा सा फ़र्क है, ये इसमें पता होना चाहिए। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, वेजिटेरियन डाइट वो है जिसके अंदर हम सब्जियां खा रहे हैं, गोश्त नहीं खा रहे, लेकिन साथ हम दूध और दूसरी चीज़ें लेते हैं। वेजन डाइट के अंदर हमने दूध भी क्योंकि जानवर से आ रहा है, अंडा भी जानवर से आ रहा है, तो अगर ये फैसला हुआ कि बिल्कुल वो भी नहीं खाना और सिर्फ सब्जियों पे रहना है, तो इसे वेजन डाइट कहते हैं। इन दोनों के जो एक्सपेक्टेड इफेक्ट्स हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि इसके साथ हमेशा ही कोई ना कोई कमी हो। इंडिया में हमारे दोस्त जो उनसे हैं वो बड़ी ही अच्छी सेहत एंजॉय करते हैं, लेकिन वो उनकी अगर आप थाली देखें तो उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद होती हैं और उसकी वजह से फिर मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स आपको रोज़ाना मिलते रहते हैं और चीज़ें बड़ी बैलेंस्ड रहती हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें कि ऐसी कोई बैलेंस डाइट चल रही है तो मेरा ख्याल है कि यू विल बी फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करते हैं कि आप बिल्कुल सब्जियों पे आते हैं और वो उनकी मिकदार और उनकी किस्म जो सी है वो डाइवर्सिफाइड नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल नहीं हैं, तो उस सूरत के अंदर आपके जिस्म में कुछ कमियां हो सकती हैं। उनमें से जो मशहूर कमियां हैं या जिनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा की जाती है वो है आपके जिस्म में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो जाना। विटामिन डी और कैल्शियम की कमी जो सी है वो जिस्म में दर्दों, थकावट और नकाहत के साथ आती है, हड्डियों में दर्द हो जाती है और आपके लिए काम करने की कैपेसिटी या एनर्जी कम हो जाती है। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। विटामिन बहुत लंबे अरसे तक जब ये रहे तो विटामिन B12 जो जिसे हम कोबालामीन कहते हैं उसकी कमी हो जाती है और उसके साथ आपके जिस्म के खून के खुलिये मोटे हो जाते हैं और तादाद में कम हो जाते हैं, जिससे आप समझें कि आपकी हीमोग्लोबिन या खून की ताकत कम हो जाती है और आपके लिए लंबा काम करना, एनर्जी वाला काम करना मुश्किल होता है। और एक और चीज़ जो इसके अंदर मुझे साथ बतानी चाहिए वो ये है कि जब आप बिल्कुल ही सब्जियों पे आ जाते हैं तो आपके जिस्म में फौलाद की कमी यानी आयरन की कमी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और उससे खून की कमी भी हो सकती। और अगर ये मामला बहुत ज़्यादा रहे तो उस सूरत के अंदर एक कंडीशन होती है जो काफ़ी सीवियर है, जिसे हम अपनी ज़बान में तो सबएक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन कहते हैं। अब ये मुश्किल सा नाम है, उर्दू में कोई इसका नाम नहीं तो इसलिए मुझे यही लेना पड़ा, लेकिन मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। इस सूरत हाल के अंदर फिर होता ये है कि वो जब चलने की कोशिश करता है ऐसा कोई शख्स जिसको ये प्रॉब्लम हो चुकी है विटामिन B12 की कमी की वजह से, तो उसे चला नहीं जाता, उसका बैलेंस खराब होना शुरू हो जाता और वो आंखें अगर बंद कर ले तो वो एक साइड पे गिर भी सकता है। इसके साथ उसकी टांगों में और बाजुओं में कमजोरियां भी आ सकती हैं। अब इसकी डिटेल थोड़ी सी ज़्यादा और मुश्किल परेशान कुन भी शायद हो, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन अगर आपके चलने में मसला है, पट्ठों में मसला है और आप इस तरह की खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल्कुल आप अगर रिलीजियसली इस पर ब्रीफ करते हैं तो मैं कतन इससे कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन इसके साथ अगर सप्लीमेंट कुछ ले लीजिए तो आपकी ये ज़रूरतें पूरी होती जाएंगी एंड यू विल बी फाइन। और जैसे मैंने पहले कहा कि अगर फ़र्ज़ करें कि जैसे जिन कल्चर्स में ये वेजिटेरियन डाइट है वो उन्होंने उसकी खुराक इतनी खूबसूरती से मैनेज कर ली हुई है कि उसकी वजह से ये बाकी कमियां नहीं होती। अगर आपको इनमें से कोई अलामत हो, जैसे कि चलने में मसला हो, खून की कमी हो, आपके पट्ठों हड्डियों में दर्द हो, कैल्शियम या विटामिन डी कम हो, तो अपनी खुराक पर ज़रूर करें और अपने मौलिद से डिस्कस करें। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।